सुप्रभात बच्चों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है दिए गए उपसर्गों में से दो दो शब्द बनाना है। तो हमने पहला शब्द लिखा है, उपसर्ग लिखा है अति। तो इसका पहला शब्द क्या बनेगा? अतिरिक्त। अतिरिक्त। दूसरा क्या बनेगा? अतिकाय। और भी बन सकते हैं, अतिक्रमण बन सकता है, अतिशय बन सकता है। और दूसरा हमारा उपसर्ग है अधि। तो अधि से पहला शब्द बन जाएगा अधिकार और दूसरा शब्द बन जाएगा, पहला शब्द हमारा अधि से बन जाएगा अधिकार और दूसरा शब्द बन जाएगा अधिकरण। अधिकरण कारक में भी आता है। अब हमारा तीसरा उपसर्ग है अनु। तो अनु का मतलब होता है पीछे चलना। तो पहला शब्द बन जाएगा अनुभूति और दूसरा शब्द बन जाएगा, अनु से क्या बन सकता है भाई? अनुकरण बन सकता है। बंदर लोग जो है वो मनुष्यों का अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब नकल होता है। अब चौथा शब्द है हमारा अप। अप का मतलब होता है बुरा। अप का मतलब बुरा। तो यहाँ हो जाएगा अपयश। पहला शब्द बन जाएगा अपयश और दूसरा शब्द बन जाएगा अपमान। और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब अगला हमारा उपसर्ग है अभी। अभी का मतलब होता है सामने। अभी का मतलब सामने। तो ये पहला शब्द बन जाएगा अभिनय और दूसरा शब्द बन जाएगा, क्या बनेगा भाई? अभिज्ञान बन जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम एक जो है कालिदास जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला हमारा उपसर्ग है अव। अव का मतलब होता है बुरा। अव का मतलब हीन या बुरा होता है। तो ये पहला बन जाएगा अवसर और दूसरा बन जाएगा अवनीश। अब अगला हमारा उपसर्ग है आ। आ मतलब होता है तक, मतलब आजीवन, मतलब जीवन भर। और आमरण मतलब मरने तक। तो इस तरह तो आ में सबसे पहला शब्द हम बना दे रहे हैं आहार और दूसरा शब्द बना दे रहे हैं आजीवन। अब हमारा अगला है उप। उप का क्या मतलब होता है भाई? अभी मैंने पहले, इसके पहले जो वीडियो मैंने दिया था उसमें मैंने ये बताया भी था कि अप उप से क्या पहला शब्द बन जाएगा हमारा उपहार और दूसरा शब्द बन जाएगा हमारा उपकार। उपकार मतलब किसी की भलाई करना, उपहार मतलब किसी को गिफ्ट देना। अब निश। निश है तो निश का मतलब होता है रहित, मतलब ना हो जो चीज। तो निश का सबसे बढ़िया उदाहरण निष्काम हो गया। यानी किसी की सेवा हमें निष्काम भाव से करना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए करके। और क्या हो सकता है? निस्संदेह। निस्संदेह भी होगा। निस्संदेह होगा या निस्संदेह होगा? क्या हो सकता है भाई? निस्संदेह, ऐसे होगा निस्संदेह। ठीक। अगला हमारा उपसर्ग है दुर। दुर का मतलब होता है कठिन। दुर का मतलब होता है बुरा, बुराई से मतलब है। तो यहाँ हो गया, एक शब्द बन जाएगा दुर्बल और दूसरा बन जाएगा दुर्गुण। अब हमारा अगला शब्द है नी। तो नी का मतलब होता है नीचे। नी का मतलब नीचे होता है। तो नीचे यानी निषेध, किसी चीज को मना करना, निषेध करना। जैसे एक बैनर छपा रहता है कि धूम्रपान निषेध है,
मतलब नहीं करना है। तो नी का मतलब नीचे होता है, मतलब जो ना करना हो। तो निबंध, पहला शब्द हम क्या बना देंगे, निबंध बना देंगे। और दूसरा शब्द क्या बना देंगे, नियुक्त भी बना देंगे हम। नियुक्त भी अच्छा शब्द बन गया। तो ये हमारे इतने शब्द बन गए। कितने हो गए भाई, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 शब्दों का मेल हो गया। दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाना था। तो सबसे पहला है अति से अतिरिक्त और अतिकाय, दूसरा है अधि से अधिकार और अधिकरण, तीसरा है अनु से अनुभूति और अनुकरण, चौथा है अप से अपयश और अपमान, पांचवा है अभि से अभिनय और अभिज्ञान, अव है अव से अवसर और अवनीश, अगला है आ से आहार और आजीवन, अगला है उप से उपहार और उपकार, अगला है निश से निष्काम निस्संदेह, अगला है दुर से दुर्बल दुर्गुण, और सबसे लास्ट है नी से निबंध और नियुक्ति। तो इतना आज हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं।